ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसने उत्तम पद का आश्रय किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का कुम्हार के चक्र की नाई प्रारब्ध शेष रहा है। वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। जैसे इंद्र का वन सुखरूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुखरूप होता है। शरीर के सुख से वह सुखी नहीं होता और दुख से दुखी नहीं होता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, शरीर रूपी नगर कैसा है? उसमें रह के योगी राज क्या करता है और कैसे सुख भोगता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्ञानी का शरीर रूपी नगर रमणीय होता है और सर्व गुण संयुक्त ज्ञानवानों को अनंत आनंद विलास दिखाता है। जैसे सूर्य प्रकाश को उदय करता है, उस शरीर रूपी नगर में गांठे ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंब है, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं, उदर खाई है, छाती चाक है, 9 द्वार हैं और उनमें नेत्र झरोके हैं। उन द्वारों से त्रिलोकी का प्रकाश होता है। हाथ गली हैं, जिनसे लेता देता है। मुख बड़ी कंदरा है, ग्रीवा और शीश बड़े मंदिर हैं और रेखा माला हैं जो भिन्न भिन्न लगी हुई है। नाड़ी विभाग करने के स्थान हैं और प्राणवायु आदि से नाड़ी में जीव विचरते हैं। चिंतामणि रूपी आत्मा में श्रेष्ठ बुद्धि रूपी स्त्री रहती है, जिसने इंद्रिय रूपी वानर बांध रखे हैं और जिसके हास्य में महासुंदर फूल हैं। ऐसा शरीर रूपी पूर्ण ज्ञानवान को महासुख का निमित्त है और सौभाग्य सुंदर रूप है। उस शरीर के सुख दुख से ज्ञानवान सुखी दुखी नहीं होता। हे राम जी, जो अज्ञानी हैं, उनको शरीर रूपी नगर अनंत दुख का भंडार है, क्योंकि अज्ञान से वे शरीर के नष्ट हुए आपको नष्ट हुआ मानते हैं और ज्ञानवान इसके नाश हुए अपना नाश नहीं मानते। वे जब तक रहते हैं तब तक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनको ग्रहण करते हैं। वे इष्ट रूप हो के भासते हैं और शरीर रूपी नगर में भ्रम से रहित निष्कंटक राज्य करते हैं। वे लोभ से रहित हैं, इस कारण शत्रु नहीं लेते और उनको अपने स्थान में आने नहीं देते। वे शत्रु काम, क्रोध, मान, मोहादिक अज्ञान रूप हैं। उनमें वे आप प्रवेश नहीं करते और अपने देश में उनको आने नहीं देते, सावधान ही रहते हैं। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता,
मित्रता, मुदिता और उपेक्षा हैं। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाते और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान सत्यता और एकता से शोभता है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होके और विचार रूपी लगाम उसके लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है, जिससे सदा आनंदवान रहता है और भोग और मोक्ष दोनों से संपन्न होता है। जैसे इंद्र अपने पुर में शोभता है, तैसे ही ज्ञानवान देह में शोभता है। और जैसे घट के फूटे से आकाश की कुछ न्यूनता नहीं होती, तैसे ही देश के नाश हुए ज्ञानी की कुछ हानि नहीं होती। वह ज्यों का त्यों ही रहता है। यद्यपि उसकी देह होती है तो भी वह उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे घट से आकाश स्पर्श नहीं करता और सब क्रिया को करता भोगता है, परंतु किसी में लिप्त नहीं होता। सदा एक रस भगवान आत्मदेव में रहता है। जब वह विमान पर आरूढ़ होके शरीर रूपी नगर में विचरता है, तब मैत्री रूपी नेत्रों से सबको देखता है। मैत्री भाव उसमें सदा रहता है और सत्यता और एकता सदा उसके पास हैं। उससे शोभता है और सदा आनंदवान विचरता है। वह जीवों को दुख रूपी आरे से कटते देखता है, जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ के पृथ्वी में लोगों को जलता देखे और आप आनंदवान हो। तैसे वह ज्ञानवान जीवों को दुखी देखता है और आप आनंदवान है। उसकी दृष्टि में तो सदा अद्वैत रूप है और आत्मानंद की अपेक्षा से अनात्म धर्म को दुखी देखता है। उसके निश्चय में जगत जीव कोई नहीं और वह चारों प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की पूर्णता को प्राप्त होता है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।